ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित न तुज्जल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुट सुंदर गतकदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कौलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमोदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमि हृदय कुंदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिरन विद्यु विदूयम पादामृतम सदा पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युग धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वरजाननं विलंबितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम् जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु भृत्यत्व स्वरूप विश्व भृत्यस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य खंड प्रथम अध्याय है और इस प्यार संख्या जो है 170 नंबर पढ़ना है, 170 नंबर। बोलते हैं मोहिता पड़ुया सबे सुने एक मने, प्रभु अविवल हैया सत्य से बखाने। प्रभु प्रेम से विवल होकर जो सत्य है उसका बखान कर रहे थे और सभी विद्यार्थी मोहित होकर उसे एक मन से सुन रहे थे। तो प्रभु जो भगवान विश्वम्भर हैं चैतन्य महाप्रभु, वो प्रेम से विवल होकर जो सत्य है उसका बखान कर रहे थे। प्रेम किसके प्रेम में? भगवान के प्रेम में विवल होकर और परम सत्य का बखान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विवल होकर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान कर रहे थे और सभी विद्यार्थी मोहित होकर एक निष्ठ होकर सुन रहे थे। सहज ही शब्द मात्रे कृष्ण सत्य कहे, ईश्वर ए बाखानी व कुछ चित्र न है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शब्द परम सत्य श्री कृष्ण का ही वर्णन करते हैं। प्रभु जो ऐसी व्याख्या कर रहे थे इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। तो वहां पर बता रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शब्द परम सत्य श्री कृष्ण का ही वर्णन करते थे। जो भगवान गौरांग महाप्रभु अपने मुख से गुणगान करते, वो हर एक शब्द जो है परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करता। प्रभु की जो ऐसी व्याख्या थी इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। बोलते हैं प्रेमांजन छुरित, भक्ति में नित्य शुद्ध श्रवणेन्द्रियों से ग्रहण किए जाने वाले सभी शब्द शुद्ध सत्व परम व्योम में अवतीर्ण होकर उपलब्ध होने के कारण नित्य सत्य सनातन कृष्ण के साथ अभिन्नत्व वाचक होते हैं। बोलते हैं जो प्रेमांजन छुरित, प्रेम रूपी जो अंजन लगा होता है नेत्र में, उसमें ऐसा व्यक्ति जिसके नेत्रों में प्रेमांजनी मतलब जिसके नेत्र में प्रेम का अंजन लगा हो, वैसा व्यक्ति भक्ति में नित्य शुद्ध श्रवण इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले सभी शुद्ध सत्व परम व्योम से अवतीर्ण होकर उपलब्ध होने वाले नित्य सत्य सनातन कृष्ण के साथ अभिन्नता वाचक होता है। वो निरंतर क्या करता है? कृष्ण का ही गुणगान करता है। बोलते हैं चिन्मयी परम मुख्या विद्युत रूढ़वादियों से जो प्रत्येक शब्द की उसी प्रकार से सत्यार्थ व्याख्या कर रहे हैं, वह आश्चर्यजनक अथवा विस्मयकारी नहीं है। क्षण के हईला बाह्य दृष्टि विश्वम्भर, लज्जित हैया कुछ कहे उत्तर। कुछ ही देर में जब श्री विश्वम्भर को बाह्य ज्ञान हो गया, तब वे लज्जित होकर विद्यार्थियों से कुछ इस प्रकार कहने लगे। तो महाप्रभु जब अंतरंग भाव में रहते तो क्या होता है? वो हमेशा निरंतर कृष्ण का गुणगान करते हैं। लेकिन जैसे ही बाह्य चेतना आई, बाह्य ज्ञान हुआ उनको, तो वो लज्जित हो गए और विद्यार्थियों से इस प्रकार कहने लगे। क्या बोले? आज ही आमी के मत से सूत्र बखानील, पड़ुआ सकल बले किछु ना बुझिल। ये तो किछु शब्दे बखान ह कृष्ण मात्र, बुझिते तुम्हारा व्याख्या केवा आचे पात्र। प्रभु बोले आज मैंने सूत्रों की कैसी व्याख्या की है। सब विद्यार्थी बोले हम तो कुछ नहीं समझे।
आपने तो सही शब्दों का अर्थ एकमात्र कृष्ण ही बताया है। यहाँ भला कौन ऐसा पात्र है जो आपकी इस व्याख्या को समझ सके। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आज मैंने सूत्रों की कैसी व्याख्या की है। वो अपने विद्यार्थी से पूछते हैं कि आज मैंने जो सूत्रों की व्याख्या की है वो कैसी व्याख्या की है। तो वो बता रहे हैं कि सब विद्यार्थी बोले कि हम तो कुछ नहीं समझे, आपने तो सब शब्दों का अर्थ एकमात्र कृष्ण ही बताया है। तो महाप्रभु एक स्कूल में व्याकरण के टीचर थे, संस्कृत व्याकरण के। वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी महाप्रभु से व्याकरण पढ़ने आते थे। लेकिन जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं लिया तब तक तो व्याकरण का उचित फॉर्म में उसका अर्थ बताते। लेकिन जब दीक्षा ले लिया तो अपने व्याकरण के सारे शब्द अलंकार छंद समास जो भी होता है उसको सबको कृष्ण से जोड़ दिया हुआ। अब वो कृष्ण का ही गुणगान करते हैं, बोलते हैं कि आज मैंने सूत्रों की जो व्याख्या की है संस्कृत सूत्रों की, उसमें तुम लोग वो व्याख्या तुम लोगों को कैसी लगी। तो सारे विद्यार्थियों ने बोला कि हमें तो कुछ समझ नहीं आया, आपने सभी शब्दों का एकमात्र अर्थ कृष्ण से ही बताया है। यहाँ भला कौन ऐसा पात्र है जो आपकी इस व्याख्या को समझ सके। हांसी वाले विश्वम्बर सुन सब भाई, पिक्षु बांध आज चल गंगा स्नाने आई, बांधिला पुस्तक सबे प्रभुर बचने, गंगा स्नाने चली लेना विश्वम्बर सने। प्रभु श्री विश्वम्बर ने हंसते हुए कहा कि भाइयों सब सुनो, आज अपनी पुस्तकों को बांध लो और चलो गंगा स्नान के लिए चलें। प्रभु के वचन सुनते ही सभी ने पुस्तकों को बांध ली और श्री विश्वम्बर के साथ गंगा स्नान को चल पड़े। इस प्रकार महाप्रभु ने बोला कि आज क्या करना है आप लोगों को, आज आप लोगों को अपनी पुस्तकों को बांध लेना है और मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलना है। प्रभु के वचन को सुनकर सभी विद्यार्थी पुस्तकें बांध लेते हैं और विश्वम्भर के साथ गंगा स्नान के लिए चल पड़ते हैं। गंगा जले केली करे प्रभु विश्वम्भर, समुद्र र माझे इन पूर्ण ससधर। गंगा जले केली करे प्रभु विश्वम्भर राय, परम सुकृत सब देखे नदी आय। ब्रह्मादि र अभिलाषा ए रूपे देखीते, हे न प्रभु विप्र रूपे खेले से जले थे। गंगा घाटे स्नान करे यत सब जन, सबाई चा हे न गौर चंद्रेरा वचन। अन्यो अन्य सर्वजने कहे वचन, धन्य माता पिता यार एक हे न नंदन। प्रभु विश्वम्बर गंगा जल में ऐसी क्रीड़ा करने लगे जैसे समुद्र के बीच में पूर्ण चंद्रमा करता है। श्री विश्वम्बर राय गंगा जल में विहार कर रहे थे और नदिया के परम स्वीकृतशाली सब लोग देख रहे थे। ब्रह्मा आदि भी जिस रूप के दर्शन की अभिलाषा करते हैं वही प्रभु विप्र रूप में जल में विहार कर रहे हैं। गंगा घाट पर जितने भी लोग स्नान कर रहे थे वे सब गौर चंद्र के मुख की ओर देख रहे थे और सभी लोग परस्पर कह रहे थे कि वे माता पिता धन्य हैं जिनके विश्वम्भर जैसे पुत्र हैं। तो बता रहे हैं कि श्री विश्वम्भर राय गंगा जल में क्रीड़ा करने लगे और ऐसे लग रहे थे जैसे समुद्र के बीच में पूर्ण चंद्रमा कल्लोल करता है, मतलब क्रीड़ा के लिए करता है। आकाश में चंद्रमा उगता है लेकिन समुद्र के बीच में लगता है कि वो समुद्र में उगा हुआ है, समुद्र के जल में। और जिस तरह समुद्र के जल में वो क्रीड़ा और केली करता है पूर्ण चंद्रमा, उसी तरह विश्वम्भर राय गंगा जल में विहार कर रहे थे। नदिया के परम स्वीकृतिशाली लोग जो थे, नदिया शहर के जो सब स्वीकृतशाली लोग थे, वो इस विश्वम्भर की इस लीलाओं को देखकर आनंद ले रहे थे। ब्रह्मा जी भी जिस रूप के दर्शन की अभिलाषा करते हैं वही प्रभु विप्र रूप में जल में विहार कर रहे थे। गंगा घाट पर जितने भी लोग स्नान कर रहे थे वे सब गौरचंद्र के मुख की ओर देख रहे थे और सभी लोग परस्पर कह रहे थे कि वो माता पिता धन्य हैं जिनके ऐसे पुत्र हैं। गंगारा बाड़ीला प्रभु पर से उल्लास, आनंदे करेना देवी तरंग प्रकाश। तरंगीर छले नृत्य करेना जानवी, अनंत ब्रह्मांडे यार पदयुग सेवी। चतुर्दिके प्रभुर बेणिया जानवी सुता, तरंगीर छले जल देहि अलक्षिता। प्रभु का स्पर्श पाते ही गंगा देवी उल्लसित हो उठी और वे आनंद में अपनी तरंगों को प्रकट करने लगी। वे आज तरंगों के बहाने नृत्य कर रही थी। अनंत ब्रह्मांड जिनके चरण युगल की सेवा करते हैं ऐसे प्रभु को चारों ओर से घेर कर तरंगों के बहाने जानवा सुता अलक्षित रूप से उनका जल अभिषेक कर रही थी। तो जैसे ही विश्वम्भर ने गंगा देवी के जल को छुआ वैसे ही गंगा देवी उल्लासित हो जाती हैं, आनंद को प्राप्त हो जाती हैं। वे आज तरंगों के बहाने नृत्य कर रही थी, उसमें जो तरंग आ रहे थे वो नृत्य की भांति लग रहे थे। अनंत ब्रह्मांड जिनके चरण युगल की सेवा करते हैं ऐसे प्रभु को चारों ओर से घेर कर तरंगों के बहाने जानवी सुता अलक्षित रूप से उनका जल अभिषेक कर रही थी। इस तरह से वो इनडायरेक्टली महाप्रभु के
स्नान करने के टाइम उनके उन अपने तरंगों के माध्यम से उनका अभिषेक करने लगी। प्रभु के प्रति प्रयुक्त निर्वज्ञ उपमा और सब प्रकार का वर्णन ग्रंथकार के महाकवित्व को प्रकाशित करता है। वेदे मात्र ये सब लीला मर्म जाने, किछु से सब व्यक्त हवे सकल पुराणे। केवल वेद ही इन सब लीलाओं का मर्म जानते हैं, कालांतर में सब पुराण में ही यह प्रकाशित होगा। बता रहे हैं कि जो वेद ही इन सब लीलाओं के मर्म को जानते हैं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु लीलाएं कर रहे हैं, इसके मर्म को वेद ही जानते हैं। कालांतर में ये सब पुराणों में ये लीलाओं का मर्म प्रकाशित होगा। स्नान करिए गृह आई लेना विश्वम्भर, चलीला पड़ुया वर्ग यथा यार घर। प्रभु विश्वम्भर स्नान करके अपने घर आ गए और सभी विद्यार्थी भी अपने अपने घर की ओर चल चल दिए। अब इस तरह से विश्वम्भर स्नान करके अपने घर की तरफ आ जाते हैं और सभी विद्यार्थी भी अपने अपने घर चले जाते हैं स्नान करके। वस्त्र परिवर्तन करी धुईला चरण, तुलसी रे जल दिया करीला सिंचन। यथा विधि करी प्रभु गोविंद पूजन, आसिया वसीला गृह करिते भोजन। तुलसीर मंजरी सहित दिव्य अन्न, माये अनि सम्मुख करीला उपसन्न। विश्वक सेनेर तबे करी निवेदन, अनंत ब्रह्मांड नाथ करे भोजन। घर आकर प्रभु ने वस्त्र बदलकर चरण धोए, तुलसी में जल देकर उनका सिंचन किया, फिर यथाविधि श्री गोविंद का पूजन करके गृह में भोजन के लिए जा बैठे। माता ने तुलसी मंजरी के सहित दिव्य अन्न प्रभु के सम्मुख लाकर रखा। तब विश्वक्सेन को निवेदन करके अनंत ब्रह्मांड के नाथ प्रभु विश्वम्भर भोजन करने लगे। तो इस तरह से महाप्रभु गंगा स्नान करके आते हैं। घर में आकर महाप्रभु वस्त्र बदलकर चरण धोते हैं और तुलसी में जल देते हैं और तुलसी को स्नान कराते हैं। फिर यथाविधि श्री गोविंद की पूजा करके गृह में जाकर भोजन के लिए जा बैठते हैं। माता सची उनको तुलसी मंजरी युक्त अन्न प्रभु के सम्मुख लाकर रखती हैं और महाप्रभु क्या करते हैं, विश्वक्सेन भगवान को निवेदन करके अनंत ब्रह्मांड के नाथ प्रभु श्री विश्वम्भर भोजन करने लगते हैं। और महाप्रभु चैतन्य देव भगवान को भोग निवेदन करके और फिर स्वीकार करते हैं प्रसाद के रूप में। बोलते हैं यथाविधि वैष्णव दीक्षित व्यक्ति यदि भगवान विष्णु के लिए तुलसी मंजरी के बिना नैवेद्य अर्पण करता है तो भगवान विष्णु उसे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी नित्य कृष्ण प्रेयसी है। इसलिए उनका मंजरी पत्र भी केशव को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी की मंजरी के सहयोग से ही अर्चावतार श्री गोविंद विग्रह के अर्चन की विधि है। तुलसी मंजरी द्वारा भगवान विष्णु के विग्रह का अर्चन विधि व्यवस्था सभी सात्विक वैष्णव स्मृति शास्त्रों में कथित है। श्री गौर सुंदर ने अभी तदीय रूप से अर्चा विग्रह श्री तुलसी के अंग पर जल सिंचन रूप अर्चन के बाद अपने कुल देवता और गृह देवता श्री गोविंद अर्थात विष्णु विग्रह की शुद्ध पूजा की। इस लीलाओं के द्वारा प्रभु ने भगवत सेवा परायण परमार्थी आदर्श गृहस्थ की अवश्य करणीय नृत्य नृत्य कृत्य का महान दृष्टांत प्रदर्शित किया। प्रत्येक गृहस्थ वैष्णव को इस प्रकार के आदर्श का अनुसरण करके भगवान श्री विष्णु के विग्रहों का अर्चन करना चाहिए और नैवेद्य का अवशेष परम श्रद्धा और दीनता के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से महाप्रभु ने एक आदर्श गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए उसको अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि भगवान विष्णु को जो नैवेद्य अर्पण करना चाहिए उसमें तुलसी मंजरी होनी आवश्यक है। तुलसी मंजरी डालकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। और फिर जो है भगवान ने क्या किया कि गौर सुंदर ने अपनी तदीय रूप से अर्चा विग्रहों को श्री तुलसी के अंग पर जल सिंचन करके बाद में अपने कुल देवता या गृह देवता श्री गोविंद को विष्णु विग्रह की शुद्ध रूप से पूजा की। उसके बाद भगवत सेवा परायण होकर उन्होंने भगवान को नैवेद्य अर्पण किया और फिर परम श्रद्धा और दीनता के साथ उस नैवेद्य को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। सम्मुख बसीला सची जगते रमाता, घरे भीतर देखे लक्ष्मी पतिव्रता। प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते समय जगत माता श्री सची देवी सामने बैठी थी और पतिव्रता श्री विष्णु प्रिया देवी घर के भीतर से प्रभु को देख रही थी। इस तरह से बता रहे हैं कि जब प्रभु प्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो जगत माता श्री सची देवी सामने बैठी थी, जो विश्वम्भर की माता थी महाप्रभु की, और जो पतिव्रता परायण श्री विष्णु प्रिया माता थी जो महाप्रभु की पत्नी थी, वो घर के भीतर से बैठकर महाप्रभु को देख रही थी। माए बले आज बापो की पूथी पड़ीला, कहार संगीता की बा कंदल करीला। माँ ने पूछा, वत्स आज तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी और किसी से झगड़ा तो नहीं किया। प्रभु बोले, आज पढ़ी लाई कृष्ण नाम, सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्रेर सेवा ए जन।
प्रभु ने कहा कि आज मैंने श्री कृष्ण नाम पढ़ा है। गुण धाम श्री कृष्ण चरण कमल ही सत्य है। श्री कृष्ण नाम के गुणों का श्रवण कीर्तन ही सत्य है। और सत्य है वे जो जो श्री कृष्ण के सेवक। आज महाप्रभु ने बोला कि आज मैंने श्री कृष्ण नाम ही पढ़ा है पाठशाला में। गुणधाम श्री कृष्ण चरण की ही सत्य है। श्री कृष्ण नाम के गुणों का श्रवण कीर्तन ही सत्य है। और सत्य है श्री कृष्ण चंद्र की सेवक। बोलते श्री सची देवी के पूछने पर उत्तर में प्रभु ने कहा कि कृष्ण पाद पद्म ही समस्त सद्गुणों के मूल आश्रय या आकार और नित्य शुद्ध सत्य सनातन वस्तु है। श्री सची देवी ने पूछा तो उसके उत्तर में महाप्रभु ने बोला कि कृष्ण पाद पद्म ही समस्त सद्गुणों के मूल आश्रय है। कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही समस्त सद्गुणों को का मूल आश्रय है। जब हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं तो समस्त सद्गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। और नित्य शुद्ध सत्य सनातन वस्तु है। भगवान का जो सेवा है वही नित्य शुद्ध सनातन वस्तु है। नामी रूपी गुणी और लीलामय कृष्ण विग्रह के साथ पूर्णतया अभिन्न अप्राकृतिक नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट आदि लीलाओं का श्रवण कीर्तन है सब आश्रित वैष्णव जनों के सर्वकालीन एकमात्र साधन है। कृष्ण के नाम रूप गुण परिकर विशिष्ट और लीला का श्रवण कीर्तन करने वाले भक्तवृंद ही नित्य सत्य हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है जो भगवान के अप्राकृतिक नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट हैं और लीला का श्रवण कीर्तन है वही आश्रित वैष्णव जनों का सर्वकालीन एकमात्र साधन है। वैष्णव का सर्वकालीन एकमात्र साधन क्या है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट की चर्चा श्रवण और कीर्तन करना यही वैष्णव का एकमात्र साधन है। कृष्ण के नाम रूप गुण गुण परिकर वैशिष्ट और लीला का श्रवण कीर्तन करने वाले भक्तवृंद ही नित्य सत्य है। नित्य सत्य वस्तु क्या है? जो भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर और की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं वही भक्तवृंद ही नित्य सत्य है। सही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे याय अन्यथा हिला शास्त्र पाखंडत्व पाय। वस्तुतः वही शास्त्र सत्य हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हैं। अन्यथा होने पर वे शास्त्र पाखंडत्व को प्राप्त होते हैं। बोलते हैं जो शास्त्र सत्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हैं वही परम सत्य शास्त्र हैं। अन्यथा और वो जो शास्त्र हैं वो तो पाखंडत्व को प्राप्त करते हैं। जिसमें भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं है वो शास्त्र जो है पाखंड फैलाता है। बोलते हैं जो सब निरस्त कुकम सात्वत शास्त्र कपटता रहित कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन और कीर्तन करते हैं वे सब शास्त्र ही सत्य और परम धर्म निरूपित करते हैं। यदि किसी शास्त्र में कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट और लीला की कथा का श्रवण कीर्तन न रहे अथवा कृष्ण भक्त के नित्यत्व और सर्वश्रेष्ठ गौरव महात्मा का वर्णन न रहे अथवा एकमात्र कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम अविधेयत्व के रूप में उपलक्षित न हो तो उसे शास्त्र कहने की अपेक्षा पाखंडी का प्रजल्प जानकर दुसंग समझकर उसका कभी भी अनुशीलन नहीं करना चाहिए। कि जिस शास्त्र में भगवान के शुद्ध चरित्र का महात्मा का वर्णन न हो कृष्ण भक्ति का वर्णन न हो उसको हमें उसको दुसंग जानकर उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए उसका अनुशीलन नहीं करना चाहिए। बोलते हैं अर्थात ऋक यजुर साम और अथर्व ये चारों वेद और महाभारत मूल रामायण और पंचरात्र ये सभी शास्त्र कहे जाते हैं। इनके अनुकूल जो दूसरे सब ग्रंथ हैं वे सभी शास्त्रों की श्रेणी में आते हैं। इनके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं वे सब तो कुमार्ग हैं वे ग्रंथ शास्त्र ही नहीं है। बता रहे हैं कि जो चार वेद हैं चार वेदों के अलावा महाभारत मूल रामायण और पंचरात्र की विधि जो है ये सब जो ग्रंथ हैं ये शुद्ध सत्व सात्विक शास्त्र कहलाते हैं। इसके अलावा जो शास्त्र हैं वो कुमार की तरफ हमें क्या करते हैं बढ़ाते हैं। बोलते हैं सात्विक पुराण आदि शास्त्रों में हरि की महिमा ही अधिक वर्णित है। राजसी पुराणों में ब्रह्मा की महिमा का आधिक्य है और इसी प्रकार तामसिक पुराणों में ब्रह्मा की भांति अग्नि शिव दुर्गा की महिमा और संकीर्ण अर्थात सतः रजो तमो मिश्रित विविध शास्त्रों में सरस्वती आदि देवी देवताओं की महिमा का या पितृलोक का महात्म कीर्तनीय किया गया है। तो पुराण भी 18 पुराण है जिसमें से 6 सात्विक है 6 राजसी है और 6 तामसिक। तो सात्विक पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का वर्णन है। राजसी पुराणों में ब्रह्मा जी की महिमाओं का वर्णन है। और जो तामसिक पुराण में है उसमें ब्रह्मा जी की भांति अग्नि शिव दुर्गा आदि की महिमाओं का वर्णन है। और गुरु जी कोई डिबोटी नहीं, आवाज भी नहीं आ रहा आपकी, सारे बग गए क्या?
एक भी नहीं है डिवोटी के, सारे कहाँ गए? आउट हो गए क्लास से, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, क्या बात? तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है 18 पुराणों में 6 सात्विक पुराण हैं, 6 राजसी पुराण है और 6 तामसिक पुराण है। सात्विक पुराण में जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जो रास्ता बताया जाता है वो सात्विक पुराणों के अंतर्गत आता है। जैसे महाभागवत पुराण है, पद्म पुराण है, इस तरह के 6 सात्विक पुराण हैं। राजसी पुराणों में ब्रह्मा जी की महिमा का वर्णन होता है, और तामसिक पुराणों में अग्नि, शिव, दुर्गा आदि की महिमा का वर्णन होता है। जो सत्व, रजो और तमो मिश्रित पुराण होते हैं उसमें माता सरस्वती और अलग अलग देवी देवताओं की महिमा और पितृलोक के देवताओं का वर्णन होता है। बोलते हैं यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्ति न दृश्यते श्रोतव्यम नेव ततम शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। बोलते हैं जिस शास्त्र या पुराण में एकमात्र सी हरि भक्ति ही मुख्य तात्पर्य रूप में दृष्टिगत नहीं होती है, जो साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा भी यदि उस शास्त्र का वर्णन करके सुनाएं तब भी उसे श्रवण करना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस शास्त्रों या पुराणों में एकमात्र श्री हरि भक्ति ही मुख्य तात्पर्य रूप में दृष्टिगत नहीं होती, जो साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा भी यदि उस शास्त्र का वर्णन करके सुनाए तब भी उसे श्रवण करना किसी के लिए उचित नहीं। कि जिस शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध चरित्र का या शुद्ध भक्ति का वर्णन न हो, ऐसे पुराणों को, और जो ब्रह्मा भी अपने मुख से, चतुर्मुख से ब्रह्मा जी भी गुणगान करें, उस का श्रवण करना ठीक नहीं है। चांडाला चांडाला नहे यदि कृष्ण बले, विप्र विप्र नहे यदि असत पथे चले। चांडाल भी यदि कृष्ण नाम कहे तो वह चांडाल नहीं, और विप्र भी यदि असत पथ पर चले तो वह विप्र नहीं है। बोलते हैं प्रकृति प्रस्ताव से चांडाल कुल भूत होने पर भी कृष्ण भक्ति ही, ब्राह्मणोत्तमत्ता और ब्राह्मण कुल उत्पन्न होने पर भी असत वृत्ति पर निर्भर करने वाले कृष्ण भक्तिहीन पाखंडियों का चांडालत्व शास्त्र सिद्ध करता है। जाति सामान्य बुद्धि से उन दोनों का दर्शन निषिद्ध है। रुचि, वृत्ति, स्वभाव और लक्षणानुसार ही उनके वर्ण और निर्देश करना उचित है। क्या बता रहा है कि यदि चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अगर जो कृष्ण का नाम गुणगान करता है तो वो उस विप्र से बढ़कर है, जो विप्र असत पथ पर चलकर भगवान को नहीं जानता है। आगे बताने कि कपिलेर भावे प्रभु जननीर स्थाने, ये कहिला ताई प्रभु कहे एखाने। सुना सुना माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्व भावे कर माता कृष्ण अनुराग। प्रभु ने जैसे कपिल देव के रूप में अपनी जननी देवहूति को जो उपदेश दिया था, वैसे ही वही उपदेश यहाँ पर श्री सची माता को दे रहे हैं। तो हम लोगों ने जो कपिल देव भगवान की स्तुति, जो उपदेश सुना, जो माता देवहूति को जो उन्होंने उपदेश दिया था, वही उपदेश यहाँ पर माता सची को दे रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। बोलते हैं कि सुनो माता, श्री कृष्ण भक्ति के प्रभाव को सुनो, सब प्रकार से कृष्ण में ही अनुराग करो। कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्त के प्रभाव से ही जगत का कल्याण होना। कृष्णेर सेवा केर माता कबू नाही नास, काल चक्रे डराय देखिय कृष्णदास। गर्भवासे यद दुख जन्मे वा मरण, कृष्णेर सेवा माता किछु ना जाने। हे माता, श्री कृष्ण के सेवक का कभी नाश नहीं होता है। श्री कृष्ण दास को देखकर काल चक्र भी डरता है। गर्भवास में, जन्म और मरण के समय जीव की जितनी भी दुख होती है, हे माता, श्री कृष्ण सेवक को उसका कुछ भी अनुभव नहीं होता है। बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण की सेवा करता है उसको काल चक्र से भी डर नहीं लगता है, और गर्भवास में जो जन्म मरण का जो कष्ट होता है, श्री कृष्ण सेवक का उसका कुछ भी उसको अनुभव नहीं होता है जन्म मरण के चक्र का। जो कृष्ण का भजन करते हैं वे मायाबद्ध जीवों की भांति कालक्षोभ्य धर्म अर्थात जन्म स्थिति नाश के अधीन नहीं होते। वास्तव में भगवत भक्त काल के प्रभाव से कभी भी विनष्ट नहीं होता। भक्ति में जीवन प्राप्त करके वे नित्य निरंतर ही हरि सेवा करते रहते हैं। देवताओं के भी प्रभु काल का यह जन्म स्थिति भगात्मक प्रबल चक्र भक्तों के भक्ति प्रभाव को देखकर भयभीत रहता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो कृष्ण भजन करते हैं वे मायाबद्ध जीवों की भांति कालक्षोभ्य धर्म अर्थात जन्म स्थिति नाश के अधीन नहीं होते हैं।
जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। वास्तव में भगवत भक्त काल के प्रभाव से कभी भी विनष्ट नहीं होते। उन पर काल का, काल मतलब समय, समय के रूप में क्या करता है, हर जीवात्मा को काल निगल जाता है। जब व्यक्ति, जिस व्यक्ति का समय आ जाता है, काल, काल क्या करता है, उसको एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करता है, उसको क्या करता है, अपना ग्रास बना लेता है। लेकिन कृष्ण भक्तों के लिए, जो भगवत भक्त है वो काल के प्रभाव से कभी विनष्ट नहीं होता। भक्ति में जीवन प्राप्त करके वे नित्य निरंतर ही हरि सेवा करता रहता है। देवताओं के भी प्रभु काल का यह जन्म स्थिति भगात्मक प्रबल चक्र भक्तों के भक्ति प्रभाव को देखकर भयभीत रहता है। भीषण काल चक्र कृष्ण विमुख या कृष्ण विस्मृति मायाबद्ध जीव को नाना योनियों में भ्रमण अर्थात जन्म ग्रहण करवाकर अंत में उसका संहार करता रहता है। किंतु भगवत भक्त नित्य चिन्मय आत्मवित्त होते हैं, इसलिए उस पर भयंकर काल चक्र उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता, अपितु दास की भांति उनका अनुगमन करता है। तो जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं उन पर काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बता रहे हैं कि जो भीषण काल चक्र है, कृष्ण विमुख लोग हैं, जो मायाबद्ध जीव हैं, उन पर नाना योनियों में भ्रमण कराकर उनको जन्म ग्रहण कराकर अंत में उनका संहार करता है। और इस प्रकार वो भगवत भक्त नित्य चिन्मय आत्मवित होते हैं, इसलिए उन पर भयंकर काल चक्र उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। बोलते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनम क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम। इस जगत में कृष्ण विमुख और कृष्ण विस्मृति जीव जन्म स्थिति और मरण की श्रृंखला में आबद्ध होकर माता की कोख में वास के समय विभिन्न प्रकार की यंत्रणाएं भोगता है। किंतु भगवत भक्त माता के पेट में अवस्थान के समय किसी भी घृणा और क्लेश आदि का अनुभव नहीं करता, परंतु भगवत इच्छा से प्रपंच में आगमन करने से पहले भी वे गर्भवास में क्लेश आदि से उदासीन रहते हैं। उस समय भी वे भगवान की सेवा ही करते हैं। फलस्वरूप भगवत भक्त किसी भी अवस्था में जन्म मरण के किसी भी प्रकार की दुखादि का अनुभव नहीं करते, सर्वदा ही वे कृष्ण सेवानंद में निमग्न रहते हैं। माता कयाधु के गर्भ में अवस्थान के समय महाभागवत श्री प्रहलाद का अनुसरण कृष्ण स्मरण इस विषय का ज्वलंत उदाहरण है। कि जो भगवान का भक्त बन जाता है वो माता के गर्भ में भी रहता है तो उस समय भी भगवान की सेवा में एंगेज होता है। जैसे प्रहलाद महाराज माता कयाधु के गर्भ में, कयाधु के गर्भ में होने मात्र होते होते वो महाभागवत वैष्णव थे, क्योंकि नारद मुनि के सारे उपदेशों को कयाधु को सुनाया गया। श्रीमद् भागवतम के सारे ज्ञान को माता कयाधु को नारद मुनि ने सुनाया। लेकिन वो ज्ञान कयाधु को भूल गया समय के अनुसार। लेकिन जो गर्भ में बच्चा था प्रहलाद, जो कि महाभागवत वैष्णव था भगवान का, वो सब उसको कृष्ण का स्मरण रहा, कृष्ण की सारी लीलाओं का स्मरण रखा उसने माता के गर्भ में होने पर भी। क्योंकि एक भक्त भी माता के गर्भ में आता है और एक अभक्त भी माता के गर्भ में आता है। लेकिन अभक्त के माता के गर्भ में आने और भक्त के माता के गर्भ में आने में अंतर होता है। जो भक्त माता के गर्भ में आता है तो उसको कष्टों का अनुभव नहीं होता, वो उसमें भी भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज होता है। लेकिन जो अभक्त माता के गर्भ में आता है वो माया की सेवा करता है। इस कारण से वो गर्भ में जो उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं वो बहुत ही कष्टकारी जीवन होता है माता के गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है या गर्भ में आता है। बोलते हैं जगत एरा पिता कृष्ण एना भजे बाप पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप चित्त दिया सुन माता जीविर एगति कृष्ण ना भजिले पाए एते का दुर्गति मरिया मरिया पुनः पाया गर्भवास सर्व अंगे हय पूर्व पापेर प्रकाश कटु अम्ल लवण जननी यत खाय अंगे गिया लागे तार महामोय पाय मांसमय अंग कृमि कुले बेणी खाय भुचाई ते नाही शक्ति मरे ज्वलाय नाड़ी ते ना पारे तप्त पंजरे रमाझे तबे प्राण रहे भवितव्य तार काजे। श्री कृष्ण जगत के पिता हैं। जो पिता को नहीं भजता उस पितृद्रोही पातकीय पुत्र को जन्म जन्मांतर तक दुख ही भोगना पड़ता है। हे माता, जीव श्री कृष्ण भजन न करके जो जो दुर्गति न कर करने से जो जो दुर्गति होती है वह सब मनोयोग पूर्वक सुनो। अब यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी सची माता को उपदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता वो जब माता के गर्भ में आता तो उसको क्या क्या दुर्गति झेलनी पड़ती है, उसको मैं तुमसे बता रहा हूँ, उसको बड़े मनोयोग पूर्वक ध्यान से सुनो। बोलते हैं श्री कृष्ण जगत के पिता हैं और पिता को जो नहीं भजता है वो पितृद्रोही पातकी पुत्र, वो जन्म जन्मांतर तक दुख ही भोगना पड़ता है। हे माता, जीव की श्री कृष्ण भजन न करने से जो दुर्गति होती है वो सब बड़े मनोयोग पूर्वक सुनो, मैं बता रहा हूँ।
वह जीव मर मर कर बारंबार गर्भवास प्राप्त करता है। उस समय उसके सारे शरीर में पूर्वकृत पापों का प्रकाश दिखा जाता है। माता जो भी कड़वी खट्टी नमकीन वस्तुएं खाती है उसका रस जाकर उसके शरीर में लगता है, जिससे वह बड़ा ही कष्ट पाता है। उसके मांस में शरीर को कीड़े घेर घेर कर खाते हैं, उन्हें हटाने की शक्ति उसमें नहीं होती है। इस प्रकार दर्शन की जलन से वह जलता रहता है। पिंजरे के भीतर पड़ा हुआ वह हिलडुल भी नहीं सकता। फिर भी जो उसके प्राण बचे रहते हैं वह केवल प्रारब्ध भोग के लिए होते हैं। बता रहे हैं कि जो है माता के गर्भ में माता जो भी खाती है कड़वा खट्टा नमकीन वस्तुएं, उस सभी का रस जाकर उसको कष्ट पहुंचाता है। और मांसमय शरीर को कीड़े घेर घेर कर खाते रहते हैं, काटते रहते हैं, और वो उस दंशक की जलन को झेलता रहता है। गर्भ पिंजरे के भीतर पड़ा हुआ वह हिलडुल भी नहीं सकता। फिर भी जो उसके प्राण बचे रहते हैं वह केवल प्रारब्ध भोग के लिए होते हैं। वो प्रारब्ध का कष्ट भोग रहा होता है उस माता के गर्भ में। एक तरफ जठराग्नि की अग्नि सता रही होती है, दूसरी तरफ मलमूत्र के भांड में पड़ा होता है और कीड़े काट रहे होते हैं, और तीसरी तरफ जो माता खाती है लवण युक्त भोजन या नमकीन या खट्टा या चटपटा, उसकी जो जो रस आता है वो भी उसको कष्ट पहुंचाता है। कृष्ण से ही चेतन जीव जगत और अचेतन जड़ जगत उत्पन्न होता है, इसलिए कृष्ण ही समस्त विश्व के एकमात्र जनक पिता हैं। जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र द्वारा पिता का अनुगत्य और पूजन ही एकमात्र धर्म या कर्तव्य कर्म है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव को विशेषतः मनुष्य का समस्त विश्व सर्ग के मूल जनक अर्थात आकर चेतना श्री कृष्ण के पाद पद्मों का ही नित्य काल अनुगत्य के साथ भजन करना कर्तव्य है। जो जीव अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर सर्वलोक पितामह पद्म जोनि ब्रह्मा को भी के ही जनक नारायण श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रहित होता है, वे ही सब अकृतज्ञ पुत्र तुल्य जीव नाना प्रकार के संसारिक क्लेशों को प्राप्त करता है। उस प्रकार के अकृतज्ञ धर्मों उल्लंघनकारी अपराधी पुत्र रही पुत्र रूपी जीवों के लिए दंड स्वरूप संसार में आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक इस तीन प्रकार के तापों की व्यवस्था की गई है। बोलते हैं कि जो कृष्ण चेतना से विमुख जगत है, एक तो कृष्ण से ही चेतन जीव जगत और अचेतन जड़ जगत उत्पन्न होता है। जो ये चेतन जड़ जगत है और अचेतन जड़ जगत है दोनों भगवान श्री कृष्ण की ही शक्तियों से उत्पन्न होता है। इसलिए कृष्ण ही समस्त विश्व के एकमात्र जनक हैं। भगवान कृष्ण ही इस पूरे सृष्टि के जनक हैं, पिता हैं। जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र द्वारा पिता का अनुगत्य और पूजन ही एकमात्र धर्म या कर्तव्य है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव को विशेषतः मनुष्य का समस्त विश्व सर्ग के मूल जनक अर्थात आकर चेतन श्री कृष्ण के पाद पद्मों का ही नित्य काल अनुगत्य के साथ भजन करना ही कर्तव्य है। तो हर एक जीवात्मा का धर्म है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके पाद पद्मों का आश्रय लेकर और अनुगत्य लेकर भजन करना ही हर एक जीवात्मा का धर्म है। जो जीव अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर सर्वलोक पितामह पद्म योनि ब्रह्मा के भी जनक नारायण कृष्ण के प्रति भक्ति भाव नहीं रखते, वे सब अकृतज्ञ पुत्र तुल्य जीव नाना प्रकार के संसारिक क्लेशों को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा जी के भी जनक हैं भगवान श्री नारायण कृष्ण, उनके प्रति जो व्यक्ति भक्ति भाव नहीं रखता वो अकृतज्ञ पुत्र तुल्य जीव नाना प्रकार के सांसारिक क्लेशों के द्वारा सताया जाता है। इस प्रकार के अकृतज्ञ धर्म उल्लंघनकारी अपराधी पुत्र रूपी जीव के लिए दंड स्वरूप संसार के आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश तीन तापों की व्यवस्था भगवान के द्वारा की गई है। बोलते हैं कि कृष्ण भूलि से ही जीवा अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दिए संसार दुख। कभी स्वर्ग उठाए कभी वो नरक डुबाए, दंड ये जी राजा इन नदी ते चुबाया। बोलते हैं कृष्ण को भूल कर जीव अनादिर बहिर्मुख इस भौतिक संसार में भगवान से बहिर्मुख हो जाता है, और माया तारे दिए संसार दुख, माया उसको क्या करती है इस भौतिक संसार में दुख प्रदान करती है। कभी स्वर्ग में उठाती है और कभी नरक में डुबाती है। कभी यम के दंड से उसको क्या करती है दंडित कराती है, कभी उसको राजा बना देती है और कभी क्या करती है उसको कोड़े लगवाती है यम के दंड यम से। और इस प्रकार उसको अलग अलग प्रताड़ना देकर माता की जो बहिरंग शक्ति है भगवान की माया शक्ति देवी दुर्गा, वो क्या करती है जीवात्मा को प्रताड़ित करती है। बोलते हैं मनुष्य सुख की अभिलाषा से जिस जिस आवश्यक वस्तुओं को बहुत ही कष्ट से प्राप्त करता है, शक्तिमान काल से इकट्ठे किए वस्तु समूह को विनष्ट कर देता है। मंदमती जीव मोहवश होकर कलत्र आदि के साथ अनित्य देह गेह क्षेत्र और धन आदि को नित्य मान लेता है, इसलिए उस सब वस्तुओं को नष्ट होने पर वह सुख में निमग्न हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है
मंदगति जीव मोह बस अपने कलत्र मतलब पुत्र पत्नी आदि के द्वारा जो अनित्य देह गेह क्षेत्र और धन आदि के में नित्य मान लेता है, मतलब जो उसकी भौतिक संपदा है, जैसे पुत्र है, पत्नी है, या शरीर है, धन है, इन सब चीजों को नित्य मान लेता है। और नित्य मानने के कारण इन सब वस्तुओं के नष्ट होने पर वो शोक में निमग्न हो जाता है। ये वस्तुएं समय के अनुसार नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने पर वो क्या होता है, फिर वो मोहग्रस्त हो जाता है, शोक को प्राप्त होता है। इस संसार में सब जीव जिस जिस योनि में परिभ्रमण करते हैं, वे उस योनियों में भी आनंद मनाने लगते हैं। इसलिए इससे तनिक भी विरक्त नहीं हो पाते। देव माया विमोहित पुरुष नरक योनि प्राप्त करने से भी नरक योग्य आहार आदि से संतुष्ट रहने के कारण उस नारकीय शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहते। और जो मान लो कि किसी को नारकीय शरीर मिल जाता है अलग अलग योनियों में, उसको परिवार के सदस्य मिल जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं, उस नारकीय जीवन से भी व्यक्ति निकलना नहीं चाहता है। मान लो कि कोई व्यक्ति नाली का गंदा कीड़ा बन जाता है, तो उस गंदे कीड़े जो नाली में होता है उसमें भी उसको आनंद आता है, क्योंकि ऐसे जीव की वास्तविक चेतना को आच्छादित कर देती है माया, और वो उसी योनि में आनंद लेता है, उस योनि से निकलना नहीं चाहता है। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी हमें बहुत सारे कष्ट मिले हैं। बहुत सारे हम अभक्ष चीजों को खाते हैं, या जो खाने योग्य नहीं है, जो देखने योग्य नहीं है, जो सुनने योग्य नहीं है, हम लोग सुनते हैं या खाते हैं या देखते हैं, और हमें कष्टों का रियलाइजेशन भी, हम इसी में आनंद लेते हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, देव माया विमोहित पुरुष नरक योनि प्राप्त करके भी नरक योग्य आहार आदि से संतुष्ट रहने के कारण उस नारकीय शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता। वे व्यक्ति अपने स्त्री शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन, बंधु बांधव आदि के द्वारा नाना मनोरथों से अपने आप को बांध कर कृतार्थ समझते हैं। इस तरह से वो परिवार के कुटुंबियों के बीच में अपने को सुखी अनुभव करता है, जबकि वो सबसे अधिक कष्ट का जीवन भोग रहा होता है। वो उसको कभी भी ये नहीं समझता कि ये मेरे बंधन का कारण है, और यही मेरे नरक जाने की तैयारी का कारण है, लेकिन उस रास्ते को छोड़ता नहीं, और भगवान के भजन को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमें क्या करना है, इन आसक्तियों को छोड़ना है, जो परिवार के सदस्यों से आसक्ति है, या फिर धन से, जन से, परिवार के सदस्यों से, भोजन से, स्थान से जो आसक्ति है, उस स्थान आसक्तियों को छोड़ करके और भगवान से आसक्ति बनानी है, भगवान के धाम से आसक्ति बनानी है। तब जाकर हमारा जीवन सफल होगा। ठीक है ना, मीटिंग क्लोज हो जाएगा। हरे कृष्ण।